और आज उस कथा की ओर आप और हम चलें कि गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों हुई, क्यों गणेश जी को आशीर्वाद मिला कि आज से गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाएगी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो, कोई विवाह हो, कोई उत्सव हो, हम किसी मंगल कार्य को शुरू करने वाले हो तो सबसे पहले सर्वप्रथम सर्वपूज्य और प्रथम पूज्य दोनों श्री गणपति ही हैं, गणेश जी। तो श्री गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों, ऐसा क्या कारण है, तो इस विषय पर हम चर्चा करें। श्री शिव महापुराण में सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों की जाती है, इस चरित्र को अब आप और हम सुने। कहते एक बार कैलाश में भगवान शंकर और पार्वती जी विराजमान हैं। तब पार्वती जी के मन में भाव आया कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनके विवाह का कुछ किया जाए। तो ठीक है महाराज, विवाह करें। तो पहले किसका विवाह करें, एक कार्य करते हैं, बोले एक प्रतियोगिता रखी जाए, जो प्रतियोगिता में विजय होगा उसके कंठ में विजय हार भी पड़ेगा और वरमाला भी पड़ेगी, दोनों पड़ेगी। तो श्री कार्तिकेय और गणेश जी दोनों प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हुए और श्री गणेश जी ने सब देवताओं को बुलाया, कार्तिकेय जी ने, भगवान शंकर ने, भाई सब देवताओं की देखा रेखी में कार्यक्रम होना चाहिए। सब देवता पहुंच गए कैलाश में। कैलाश में देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब पधार गए। अब कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। तो सबने कहा प्रभु परीक्षा क्या है। तो शंकर जी ने कहा देखो, जो धरती की प्रथम 3 परिक्रमा लगाकर लौटेगा वह विजयी घोषित किया जाएगा, वह विजयी होगा। सबने कहा उत्तम है, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। तो अब तो गणेश जी महाराज अपने वाहन पर बैठ गए, कार्तिकेय जी अपने वाहन पर बैठ गए। सब देवता, ऋषि मुनि बड़े कौतूहल से देख रहे हैं कि ये कैसी प्रतियोगिता है, क्योंकि गणेश जी का वाहन है चूहा और कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। तो मोर तो महाराज उड़ सकता है और चूहा तो पहले ही निर्बल, ऊपर से गणेश जी और बैठे उस पर। प्रतियोगिता को प्रारंभ किया गया, आज्ञा हुई, बोले अब आप दोनों विश्व की परिक्रमा लगाने के लिए प्रस्थान करें, जो प्रथम लौटेगा वह विजयी घोषित होगा। श्री गणेश जी ने मन में विचार किया कि हम बल से कार्तिकेय जी को नहीं हरा सकते, तो फिर कार्तिकेय जी को कैसे हराएं। तो संसार में सबसे ज्यादा बल किसमें है, बुद्धि में बड़ा बल होता है। आप विचार करके देखो, बुद्धि ही इतनी बलवान है कि एक छोटा सा मनुष्य इतने विशाल हाथी पर सवारी करता है। बोलो है या नहीं? हाथी कितना विशाल है, लेकिन फिर भी मनुष्य उस पर सवारी करता है। महावत जब हाथी पर अंकुश का प्रहार करते हैं तो अंकुश की पीड़ा से हाथी वैसा ही करता है जैसा महावत कहता है। अब अगर दोनों को लड़ाया जाए तो विजयी कौन होगा, महावत या हाथी? बल किसमें ज्यादा है? हाथी में। लेकिन बुद्धि का यह बल है कि हाथी को भी निर्बल कर देती है और महावत उस पर सवारी करता है। श्री शिव महापुराण में यहां गणेश जी के मन में एक विचार आया, बोले कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। अगर बुद्धि में प्रखरता हो तो एक खरगोश भी सिंह को हरा देता है। एक कथा आप लोगों ने बचपन में कहानी के तौर पर बहुत सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। विद्यार्थी काल में बच्चों के पास होती है, बहुत छोटे बच्चों के पास। वो कहानी शिव पुराण की है। कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। कहते एक बार एक जंगल में
बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, मृग भी रहते थे, पशु पक्षी भी रहते थे, और उसी वन में एक भयंकर सिंह रहता था। अब सिंह क्या करता, तो सिंह सब जीवों पर आक्रमण करता भोजन के लिए, और खाता तो महाराज एक को ही, पर मार पता नहीं कितनों को देता, कईयों को मार देता। जीव जंतुओं ने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल तो खाली हो जाएगा, भैया कुछ करना चाहिए, क्या करें। तो सबने कहा कि एक काम करते हैं, हम सिंह के साथ मंत्रणा करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। तो सिंह को सभा में बुलाया गया, जितने जीव जंतु थे सब आ गए, सिंह भी बैठ गए। सब जीव जंतुओं ने कहा देखो महाराज, आप जंगल के राजा हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, खाते तो किसी एक दो को ही है, मारते बहुतों को है। तो सिंह ने कहा कि हम क्या करें। बोले आप ये बताइए आपको भूख कब कब लगती है। बोले हमें रोज भोजन चाहिए, दिन में केवल एक बार, ज्यादा नहीं, दिन में एक बार हम भोजन करते हैं। तो सब पशु पक्षियों ने कहा महाराज ऐसा है, हम 24 घंटे में एक बार किसी जीव को आपके पास भेज देंगे, आप उसे खा लेना और सब सुरक्षित रहेंगे, निश्चिंत भी रहेंगे। सिंह ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या है, बैठे बिठाए भोजन मिल जाए तो वो तो और उत्तम है, ठीक है। अब सब जंगल के जीव जंतुओं में, पशुओं में और सिंह में एक विचार मिल गया, और एक विचार बैठ गया कि अब 24 घंटे में जीव जंतु एक किसी जंगल के पशु को भेजते, सिंह उसे खाता और चुप रहता, जंगल के जीव जंतु भी खुश थे, सुखी थे। दुखी केवल वो होता जिसकी बारी होती। धीरे धीरे समय बीतने लगा, और जैसे जैसे समय बीतने लगा, एक दिन जंगल में एक खरगोश रहता था, उसकी बारी आ गई, भैया आज तुम्हें जाना। अब महाराज मृत्यु से किसको भय नहीं लगता, मरने से कौन नहीं डरता। तो खरगोश बेचारा बड़ा दुखी हो, भैया आज तो हमारे जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, आज तो शेर खा जाएगा। तो अब खरगोश चला, सबने उसको विदा किया और वो सिंह की गुफा की ओर चलने लगा। रास्ते भर खरगोश सोचने लगा कि बचने का कोई उपाय तो होगा, कोई युक्ति तो होगी। अब खरगोश जो था वो बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा समझदार था, बड़ी प्रखर बुद्धि वाला था। तो उसने क्या किया कि उसने मन में कुछ मंत्रणा की और चलते चलते सिंह के पास पहुंचा। तो जैसे ही पहुंचा तो सिंह गुर्राया, मारे दहाड़ लगाई उसने। दहाड़ लगा करके उसने कहा अरे एक तो इतनी देरी में इतना छोटा सा हमारा भोजन, इससे हमारा क्या होगा, और वो भी तुमने देर क्यों किया आने में। खरगोश ने कहा महाराज क्षमा क्षमा क्षमा। अरे क्षमा नहीं, तुम देरी से क्यों आए। खरगोश ने कहा महाराज हम कैसे आए हैं ये हम ही जानते हैं। क्यों, क्या हुआ। बोले महाराज बस मत पूछो, आप तो रहने दो, आप तो हमें खाओ और पूरा छोड़ो, काम करो। शेर ने कहा नहीं तुम्हें तब खाएंगे, पहले ये बताओ कि तुम देरी से क्यों आए, क्या बात है। तो खरगोश ने कहा कि ऐसा है महाराज, जंगल में एक दूसरा शेर आ गया और वो हमें खाना चाहता था, और हमने उससे कहा कि हम तुम्हें खुद को खाने नहीं देंगे क्योंकि हम तो महाराज का भोजन है, हमने उनसे वचन लिया है, उनको वचन दिया है, इसीलिए हम आपके पास जैसे तैसे जान बचा के आए। शेर ने कहा अच्छा हमारे होते हुए दूसरा शेर, अरे क्या उसे पता नहीं एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है। कहा महाराज अब हम क्या करें, अब ये तो आप जानो और वो जाने। अच्छा तो कहाँ है वो, जरा बताओ हमें, मिलाओ उससे। लेकिन देखो अगर तुम्हारी बात झूठी हुई। बोले महाराज झूठी हुई तो मैं तो मर नहीं आया हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप मुझे खा जाना। शेर ने कहा ठीक। तो अब तो आगे खरगोश और पीछे शेर चल पड़ा। चलते 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 जंगल में बीच में कुआं था, कुएं पे ले आए और खरगोश बोला महाराज वो इसके अंदर है। शेर ने कहा अच्छा। तो शेर ने उसमें झांक के देखा महाराज, और जैसे ही झांक के देखा तो कुएं में तो पानी भरा था, गहरा कुआं। तो शेर को उसमें खुद की परछाई दिखी। अरे शेर ने कहा ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो यहीं बैठा है। तो शेर को बड़ा क्रोध आया। शेर ने उसको देखकर हुंकार भर दहाड़ लगाई
और जैसे ही दहाड़ लगाई तो आपने देखा होगा खाली जगह में बोलते हैं तो आवाज लौट करके आती है। तो शेर ने जोर से आवाज लगाई तो आवाज लौट के आई। शेर ने कहा ये तो हद हो गई, ये हम पर उल्टे दहाड़ रहा है। एक तो हमारे जंगल में घुसाया और ऊपर से हमें बल भी दिखा रहा है अपना। क्रुद्ध हुआ महाराज। खरगोश ने कहा महाराज हम तो पहले ही कहते ये बड़ा उद्दंड है। शेर ने कहा कि अब तुम्हें बाद में खाऊंगा, पहले इससे तो निपट लो। ऐसा कहकर सिंह ने कुएं में छलांग लगा दी और जैसे ही कुएं में छलांग लगाई महाराज उसका तो राम नाम सत्य हो गया। कहने का आशय क्या है, खरगोश बड़ा निर्बल था, बड़ा कमजोर था, लेकिन बुद्धि में बड़ा बल होता है। गणेश जी मन में विचार करते हैं कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। अरे एक कमजोर से खरगोश ने भी एक भयंकर सिंह को मार दिया, उसका अंत कर दिया, पूरे जंगल के जीव जंतुओं की रक्षा कर ली। किसके बल से? बोले बुद्धि के बल से। इस बुद्धि में बड़ा बल। इसीलिए प्राय एक कहावत लोगों में बड़ी प्रसिद्ध होती है, महाराज अकल बड़ी की भैंस। बुद्धि में बड़ा बल होता है, बुद्धि में बड़ी शक्ति होती है। तो कहने का आशय है आज गणेश जी ने मन में विचार किया कि क्या किया जाए। तो इतने में भगवान शंकर ने कहा कि शुभस्य शीघ्रम, जल्दी करो, प्रस्थान करो। अब जैसे ही कहा गया प्रस्थान करो तो सब कार्तिकेय जी, और कार्तिकेय जी ने तो मोर पर इशारा किया और महाराज वो तो चला वायु वेग से। गणेश जी बैठे चूहे पे। गणेश जी ने देखा कि कार्तिकेय जी दूर निकल गए। हाँ, अब चूहे को कहा कि चलो वापस मुड़ो। अरे महाराज हमें तो आगे के लिए जाना है। आगे नहीं, पीछे जाना है। चलो पीछे चलो, पीछे आ गया। अब कहते हैं गणेश जी ने हाथ जोड़ लिए और चूहे पर बैठकर माता पिता की ही परिक्रमा लगाई। 3 परिक्रमा लगाई और सब सोच रहे हैं कि एक तो गणेश जी का वाहन पहली कमजोर है, ऊपर से गणेश जी यहाँ परिक्रमा लगाने में व्यस्त है। अरे जल्दी जाते, ये तो यही परिक्रमा लगा रहे हैं। तो गणेश जी ने परिक्रमा लगाई। शंकर जी ने कहा कि जाओ प्रस्थान करो। तो गणेश जी ने शंकर जी और पार्वती जी को प्रणाम किया। देवता बोले महाराज प्रणाम बाद में कर लेना, पहले आप प्रस्थान तो करो। गणेश जी ने कहा हमारी विश्व की परिक्रमा पूरी हो गई, हमने 3 परिक्रमा विश्व की लगा ली। सबने कहा हद हो गई, 3 परिक्रमा लगा ली। अरे अब तक तो गणेश जी ने रेखा भी पार नहीं की और कहते हैं विश्व की 3 परिक्रमा लगा ली। कहां लगा ली? कहते हैं शंकर जी मुस्कुराने लगे और अपने कंठ में पहना हुआ हार भगवान शंकर ने श्री गणेश जी महाराज को पहना दिया। बोले श्री गणेश जी महाराज की। देवता बोले महाराज गणेश जी विजय? बोले हाँ हाँ विजय। क्यों, कैसे? शंकर जी ने कहा भाई ये तो गणेश जी से ही पूछो। तो सबने गणेश जी से पूछा महाराज आपने रेखा भी पार नहीं की और आप विजयी हो गए, ऐसा कैसे हुआ? तब श्री गणेश जी कहते देखो भैया हमारे लिए सारा संसार हमारे माता पिता ही हैं। माता पिता को भगवान कहा गया है और भगवान में ही तो सारा संसार व्याप्त होता है। इसीलिए जो लोग माता पिता की परिक्रमा लगा लेते हैं उन्हें संपूर्ण विश्व की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। गणेश जी कहते हैं माता पिता के चरणों में संपूर्ण तीर्थों का वास है। जो व्यक्ति माता पिता के चरणों की सेवा कर लेता है वह संपूर्ण तीर्थों में दान पुण्य धर्म तीर्थ व्रत करने का भी पुण्य सहज रूप में प्राप्त कर लेता है। लेकिन आजकल समस्या क्या है? आजकल समस्या ये है कि हम बड़े बड़े तीर्थ तो कर लाते हैं पर माता पिता में श्रद्धा ही नहीं है। अरे कोई कितने भी तीर्थ करे व्रत करे, यदि माता पिता की सेवा न करे तो उसके द्वारा किया गया तीर्थ, उसके द्वारा किया गया व्रत व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम का।
इसी सापेक्ष में आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने पंडरीनाथ जी का दर्शन किया है कभी? महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पंढरपुर, वहां एक ठाकुर जी विराजमान है, उनका नाम है पंडरीनाथ। क्या नाम है? पंडरीनाथ। पता कैसे खड़े रहते हो? ऐसे कमर पर ऐसे दोनों हाथ रखे, आपने देखा होगा। विठलनाथ जी भी कहते हैं उनको, ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े रहते हैं। उनकी जो कथा है वो सुनिएगा। कहते पंढरपुर में एक भक्त रहता था, उस भक्त का नाम था पुंडरीक। उसके माता पिता वृद्ध हो चले थे, उसका विवाह भी हो गया था। और पुंडरीक जी जो थे महाराज, वो बड़े पत्नी भक्त थे। पत्नी भक्त का मतलब आप समझे? बड़े पत्नी भक्त थे महाराज। पत्नी में ही साक्षात भगवान को देखते थे, खूब सेवा करते थे। समय बीत रहा था, एक दिन माता पिताजी ने कहा, बोले बेटा हम बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, हमें काशी प्रयाग दर्शन करा के ले आओ, कम से कम अंत काल में 2-4 तीर्थों का तो हम दर्शन कर लें। तो पुंडरी कहते कि हाँ देखेंगे देखेंगे देखेंगे। एक दिन तो माता पिताजी की आंखों में आंसू भरा और आंसू भरकर माता पिताजी बोले, बेटा तुम कब देखोगे? कहीं ऐसा ना हो कि देखने से पहले हमारी प्राण चले जाएं। भैया हमारे पास समय कम बचा है, तुम हमसे 2-4 तीर्थ व्रत करवा लो। पुंडरीक को भी दया आ गई और पुंडरीक ने कह दिया कि ठीक है पिताजी माताजी, कल हम सुबह चलेंगे, आप तैयार हो जाना। ठीक है। अब तो प्रातः काल की यहाँ ऐसा कह करके शाम के समय पुंडरीक जी अपने कक्ष में आ गए और पत्नी के पास बैठे। अब आराम करने लगे तो सोते समय पत्नी से कहा, देवी देखो कल हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, जरा काशी प्रयाग में दर्शन करके आएंगे और अपने माता पिता भी वृद्ध हो चले हैं, बहुत दिन से कह रहे हैं, उनको दर्शन करवा के ले आओ। तुम क्या कहती हो? तुम्हारी क्या आज्ञा है? तो पत्नी ने कहा कि जब खुद ही सारा कार्यक्रम बना लिया, अब हमसे काहे की आज्ञा ले रहे हो? अरे महाराज आप हमसे पूछ रहे हो कि हमें बता रहे हो? देखो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पूछना, एक होता है बताना। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग भक्त लोग जाते हैं गुरु जी का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने गए और फिर गुरु जी से कहते हैं कि ठीक है महाराज हम जाएं। हमने तो देखा पुराने संत, खूब संतों के पास हमारा रहना हुआ, वो इस बात को लेके बड़ा हंसते थे, बड़ा मजाक उड़ाते थे। उनके पास अगर जाकर के कोई कहता कि महाराज जब हम घर जाएं, आपकी आज्ञा है तो महाराज जब चलें, तो वो कहते थे कि एक बात बताओ, टिकट तो 2 महीने पहले से बनवा रखा है और पूछ हमसे रहे हो कि जाएं कि नहीं जाएं। अब अगर हम कहेंगे कि नहीं जाओ तो क्या नहीं जाओगे? जाओ। तो जब जाना ही है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? जाओ भैया। या तो ये कहो कि अब तक हमारी तैयारी नहीं, आप कहें तो रुक जाएंगे, तो महाराज जाएं कि नहीं जाएं। और जब जाने का निर्णय कर ही लिया तो पूछना क्या? ये तो फिर बताना हुआ कि हम बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं। तो पत्नी बड़ी नाराज हो गई महाराज। पत्नी ने कहा कि आप हमसे पूछ थोड़े रहे, आप तो हमको बता रहे हैं कि हम कल जा रहे हैं। पुंडरीक ने कहा देवी देखो तुम दुखी मत हो, नाराज मत हो, अरे तुम कहोगे तो हम मना कर देंगे जाने को, लेकिन देखो समझो हमारे माता पिता हैं, जीवन भर उन्होंने हमारे लिए जीवन बिताया, हमारा पालन पोषण किया, विवाह कराया और उन्होंने ही तो हमारा विवाह तुमसे कराया, तब तुम हमारे जीवन में आई। देखो भैया वो पता नहीं जीवन कितने दिन का बचा है, उनसे थोड़ा दर्शन करा लाए। पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है महाराज, लेकिन बात ये है कि मैं भी आना चाहती हूँ, फिर मैं भी चलूंगी। पुंडरीक ने कहा कि इससे सुंदर बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती, तुम भी चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा मन कहाँ लगेगा, तुम भी चलो। पत्नी ने कहा कि तो ठीक है चलो। सुबह सब तैयार हो गए और सपरिवार अब पुंडरीक भगत चल पड़े काशी प्रयाग के लिए दर्शन करने। अब जब पंढरपुर से चले तो 2-4 किलोमीटर जैसे ही चले महाराज,
तो पत्नी कहने लगी, महाराज हमारे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, अब हमसे चला नहीं जाता। पुंडरीक जी ने कहा कि अभी तो काशी प्रयाग बहुत दूर है, अब कैसे होगा? महाराज कुछ करो, आप ही सोचो। बोले थोड़ा प्रयास करो। तो पत्नी ने थोड़ा प्रयास किया, फिर 1 किलोमीटर बाद कहा, महाराज अब हमारे बस का नहीं। पुंडरीक भक्त ने कहा कि अब क्या करें? बोले देवी क्या करें अब? महाराज आप हमें अपने कंधे पे बिठा लो। तो वो भी महाराज उच्च कोटि के पत्नी भक्त थे, बोले ठीक है देवी। तो पत्नी को कंधे पर बिठा लिया। देखो ये कोई बनी बनाई कथा नहीं है, वास्तविक सत्य कथा है। तो पत्नी को बिठा लिया कंधे पे और अब चले। तो चलते समय भैया हिलते डुलते तो ही। तो पत्नी कही, महाराज आराम चलो, हम गिर न जाएं, अब क्या करें? तो हाथों से पत्नी के पैर पकड़ लिए ऐसे, ये गिरे नहीं। अब पत्नी कंधे पे बैठी। अब माता पिता को कैसे पकड़े भी, और समस्या हो गई। इनको भी तो पकड़ना, ये भी बूढ़े हो गए, इनको भी संभालना। तो क्या किया जाए? तो पुंडरीक जी ने क्या किया, 2 रस्सियां बनाई। एक तो पिताजी के गले में डाल दी, एक माता जी के गले में डाल दी, और दोनों रस्सियां अपने हाथों पे बांध ली और ऐसे पत्नी को पकड़ लिया। अब चलें। तो माता पिता तो बिल्कुल पशु की तरह खींचते हुए, बिल्कुल सत्य घटना है। आज भी आप पंढरपुर में जाएंगे तो झांकी का दर्शन होगा, वहां चित्रों का दर्शन होगा। बेचारे माता पिता पशु की तरह बंधे, वृद्ध गले पे रस्सी और खींच रहे, और पुंडरीक जी पत्नी को कंधे पर उठा करके चल रहे। महाराज चलते 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 जैसे तैसे प्रयाग पहुंच गए। महाराज कहते हैं जैसे ही प्रयाग पहुंचे, प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान किया, संगम में स्नान किया, और स्नान करने के बाद उनके तीर्थ पुरोहित जी का वहां घर था। तो रात्रि में तीर्थ पुरोहित जी के घर में आ गए। पहले ऐसा ही होता था, लोग होटल वगैरह में नहीं रुकते थे, जो उनके तीर्थ पुरोहित होते थे उन्हीं के यहाँ ठहरते थे। ये प्राचीन परंपरा है। आज भी अगर आपने देखा होगा, जो तीर्थ के पुरोहित होते हैं उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है कि ये लोग हमारे यहाँ, मान लीजिए आप किसी तीर्थ में दर्शन करने जाते हैं तो फिर वहां पूछना पड़ता है कि भाई मान लीजिए आप काशी से आए तो काशी के तीर्थ पुरोहित कौन है, तो वो मिलेंगे आपको कि जी हम हैं। तो वहां फिर आपसे वो पूछेंगे जी आप कौन है, आपके पिताजी, आपके पूर्व में कोई। तो अगर आपके पूर्व में वहां कोई गया होगा तो उसने कहीं ना कहीं अपना नाम लिखवाया होगा। तो वहां लोग नाम लिखवा करके आते हैं कि हमारे बाद अगर वहां कोई जाएगा तो उसको हमारा नाम वहां मिल जाएगा कि भाई हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी यहाँ कोई आए थे। तो फिर तीर्थ पुरोहित जी के यहाँ ही लोग ठहरते थे और वहीं रुकते थे। महाराज तो पुंडरीक भक्त भी तीर्थ पुरोहित जी के यहाँ ठहर गए, और जैसे ही रात हुई तो माता पिता और पत्नी भोजन करके सब थके थे तो सब सो गए। लेकिन पुंडरीक जी को आज कुछ नींद नहीं आई, कुछ मन उच्चाटित सा हो गया। तो बिस्तर से उठे, बाहर निकले और बाहर टहलने लगे। सुंदर आगे स्थान था पुरोहित जी का, उसमें टहलने लगे। तभी पुंडरीक जी ने क्या देखा कि पुरोहित जी के घर के बाहर कुछ स्त्रियां बर्तन धो रही, और ये जो स्त्रियां हैं ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, हीरा मोती सोना चांदी से भरी है। बड़े बड़े बेशकीमती मुकुट, बड़े बड़े बेशकीमती हीरे के हार और कंकड़ और सब पहने, दिखने में साक्षात देवी की तरह दिखाई देती है। ये है कौन और बर्तन धो रही है। और तभी आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि पुरोहित जी बाहर खटिया पर सोए हैं, और एक व्यक्ति है जिसने माथे पे मुकुट पहना है, बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य वस्त्र पहने, सोने चांदी हीरे मोती के गहने पहने, और वो व्यक्ति पुरोहित जी के पैर दबा रहा है। ये देखा। कहते हैं ये दृश्य जब पुंडरीक जी ने देखा तो पुंडरीक जी के मन में कौतूहल हो गया, आश्चर्य हो गया कि ये है कौन। तो जब वो पूरा काम निपटा करके वो स्त्रियां और वो पुरुष जाने लगे तो उनसे पूछ लिया पुंडरीक जी ने कि देवियों आप कौन है, भैया आप कौन हो। तो उन स्त्रियों ने कहा महाराज मैं गंगा हूं, किसी ने कहा मैं यमुना हूं, किसी ने कहा मैं नर्मदा हूं, किसी ने कहा मैं सरस्वती हूं।
अच्छा, उस पुरुष से पूछा आप कौन है? बोले महाराज मैं तीर्थराज प्रयाग, यहाँ का राजा हूँ, तीर्थों का राजा प्रयाग। तो आप पुरोहित जी के पैर क्यों दबा रहे हैं? और आप गंगा यमुना जी हैं तो यहाँ बर्तन क्यों धो रही हैं? कहते प्रयाग जी ने, तीर्थराज ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले हे पुंडरीक, हे भक्त, ये जो तुम्हारे तीर्थ पुरोहित है ना, ये अपने माता पिता के अद्भुत भक्त हैं। अपने माता पिता की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि हम भी अपने पापों का क्षरण करने के लिए, हम भी अपने पापों को मिटाने के लिए इनकी सेवा करने आते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, गुरुजनों के प्रति निष्ठा रखता है, माता पिता के प्रति निष्ठा रखता है, भैया सारे तीर्थ उसके घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं और उसे घर में बैठे बैठे सब तीर्थों में जाने का पुण्य मिल जाता है। कहते हैं ये घटना जब पुंडरीक जी ने सुनी तो तीर्थराज तो चले गए, पर पुंडरीक जी को बड़ा दुख हो गया। अब तो पुंडरीक जी खुद को धिक्कारने लगे कि हमको धिक्कार है, हमने अपने माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उनके गले में रस्सी डालकर पशु की तरह उन्हें खींच करके लाए। महाराज ये तो हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। रात भर पछताते रहे पुंडरीक, और जैसे ही प्रातः काल हुई तो सीधे पुंडरीक जी पहुंचे और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी, हाथ जोड़े, माता जी पिताजी आप हमको क्षमा करिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ा पाप बन गया, हमने आपका बड़ा तिरस्कार किया। माता पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुमको बुद्धि आ गई, भगवान की बड़ी कृपा, अब कोई समस्या नहीं। तब तो पुंडरीक जी ने तीर्थों का दर्शन कराया और अब जब घर को लौटने लगे तो माता पिता को कंधे पर बिठा लिया और पत्नी से भी हाथ जोड़ के कह दिया देवी हम तुम्हारी सेवा करेंगे लेकिन तुम हमारे माता पिता की जरूर सेवा करना, इनके प्रति आग्रह रखो, ये हमारे माता पिता हैं, हम सबको छोड़ सकते हैं, इनको नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा कहा तो महाराज उस दिन से पत्नी भी खूब सेवा करने लगी, पुंडरीक जी भी खूब अपने माता पिता की सेवा करने लगे और उनका घर जो है बड़ा मंगलमय हो गया। अब समय बीतने लगा, अब तो पुंडरीक जी प्रतिदिन रात्रि में माता पिता के चरण दबाएं, चरणों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें और ऐसे मातृ पितृ भक्त हो गए कि वैकुंठ में भगवान के पास सूचना पहुंच गई कि भैया धरती पे एक ऐसा माता पिता का भक्त है कि क्या कहना। तो भगवान ने कहा कि भैया इस भक्त से तो मिलना चाहिए, इस भक्त से मिलने चले हम। तो भगवान शेष सैया पर सोए थे तो भगवान उठे और भगवान चलने लगे तो लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान को टोका, प्रभु कहां जा रहे? नारायण ने कहा देखो देवी जब कोई जा रहा हो तो ऐसे नहीं टोकना चाहिए कि कहां जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज अब तो टोक ही दिया तो अब तो बता दीजिए। बोले हमारा एक भक्त है धरती पर पुंडरीक, उससे मिलने हम जा रहे हैं। उससे मिलने जा रहे हैं? पर ऐसा कौन सा भक्त है जिससे मिलने आप जा रहे हैं? क्या आपकी बहुत सेवा करता है? बोले नहीं नहीं नहीं, माता पिता की बहुत सेवा करता है। और जो जीव जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है भैया वो सेवा मेरी ही है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसलिए देवी मैं उस भक्त से मिलने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। नारायण ने कहा देवी तुम मत आओ। क्यों? बोले हमारे भक्त थोड़ा अलग हिसाब के होते हैं, तुम रहने दो। कहीं तुम्हारा सम्मान नहीं किया और तुम नाराज हो गई तो? लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप कैसी बात करते हैं? जिस भक्त से मिलने के लिए स्वयं आप जा रहे हैं क्या मैं उस भक्त से ये इच्छा रखूंगी वो मेरा सम्मान करे? नहीं नहीं महाराज मैं भी चलूंगी दर्शन कर। ठीक है। अब तो नारायण और लक्ष्मी जी दोनों चल पड़े और दोनों पहुंच गए पुंडरीक भक्त के घर पर। रात्रि का समय है और रात्रि की वेला में पुंडरीक जी माता पिता के चरण दबा रहे। उस आधी रात के समय कहते हैं साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों पुंडरीक जी के घर में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोनों प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हुए पुंडरीक जी ने देखा भगवान को तो माता पिता के चरण दबा रहे थे तो उठे नहीं, चरण दबाते रहे और वहीं से सिर झुका के प्रणाम किया। बोले प्रभु प्रणाम, और चरण दबाते रहे।
अब तो 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, लेकिन पुंडरीक जी उठे नहीं। तब तो महाराज लक्ष्मी जी के मन में आया कि ये कैसा भक्त है, इसके घर में साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं और ये दूर से ही प्रणाम कर रहा है, इधर आने को राजी नहीं है। तो हमारा सम्मान करे न करे, लेकिन कम से कम हमारे प्रभु का तो सम्मान करे, ये कैसा भक्त है। तो लक्ष्मी जी को थोड़ा नाराजगी होने लगी। अब नारायण ने कहा ऐसा ना हो लक्ष्मी जी बिगड़ जाए और पुंडरीक को कुछ श्राप दे दे, इसलिए मन ही मन पुंडरीक जी से कहा, बोले भैया तुम जल्दी आओ, हमें प्रणाम करो, हमारा सम्मान करो, अन्यथा लक्ष्मी जी बिगड़ जाएंगी। तो पुंडरीक जी ने कहा प्रभु आप तो जानते ही हैं मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, ये सेवा पूरी हो जाए तब आता हूं ना। अरे भगवान बोले लक्ष्मी जी बिगड़ रही है, सेवा बाद में कर लेना। कहते हैं पुंडरीक जी वहीं माता पिता के चरण दबा रहे थे, वहीं पर एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट होती है ना, ईंट पड़ी। तो पुंडरीक जी ने वो ईंट उठाई और वो ईंट भगवान की ओर फेंकी, बोले आप तब तक इस पे बैठ जाओ। तो भगवान ने कहा हद हो गई, भगवान तो ईंट पे खड़े हो गए। कहते थोड़ी देर बाद माता पिता की सेवा पूरी हुई, माता पिता को निद्रा आ गई, तब पुंडरीक उठे आए और भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान बोले अरे हम कब के आए हुए, आधे घंटे से ऊपर हो गए हमको खड़े खड़े, लोग हमारे लिए इंतजार करते हैं, तुम हमको इंतजार करा रहे हो, पहले क्यों नहीं आए। पुंडरीक जी बोले प्रभु जिन माता पिता की, मैंने कोई भजन नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, मैंने तो केवल माता पिता की सेवा की, और माता पिता की सेवा करने के कारण मुझे आप मिल गए। जिन माता पिता की सेवा के कारण मुझे आप मिले, मैं उन माता पिता की सेवा कैसे छोड़ देता, इसलिए सेवा पूरी की तब आपके पास आए। कहते हैं तब तो भगवान प्रसन्न हो गए, पुंडरीक को भगवान ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा पुंडरीक मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो वरदान मांगोगे वो हम देंगे। तब पुंडरीक जी ने कहा हे गोविंद, हे गिरधर, हे प्रभु, इतनी कृपा करिए कि आप सदा इसी रूप में इस स्थान पर विराजमान रहिएगा, इस पंढरपुर में इसी रूप में आप खड़े रहिएगा। क्यों, बोले आने वाले समाज को यह शिक्षा मिलेगी कि पुंडरीक ने और कोई साधन नहीं किया, माता पिता की निष्ठा पूर्वक सेवा की, और माता पिता की सेवा से ही पुंडरीक को भगवान मिल गए। तो संसार में लोगों के हृदय में माता पिता की भक्ति और बढ़ेगी। इसलिए हे प्रभु आप इसी रूप में यहाँ खड़े रहो। आज भी अगर आप पंढरपुर जाएंगे तो ठाकुर जी उसी ईंट पर खड़े हैं जिस ईंट को पुंडरीक ने फेंका था कि आप इस पे बैठ जाओ। तो भगवान उस पे खड़े हैं। और जब जैसे मान लीजिए बहुत देर से हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर कैसे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करने लगते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान भी ऐसे हाथ रख के खड़े हैं कि भैया ये कब आएगा। तो आज भी भगवान पंढरीनाथ जी का जो स्वरूप वहां पर है, जो विग्रह वहां पर है, उसमें भगवान पंढरीनाथ ऐसे खड़े, कमर पर दोनों हाथ रख के खड़े। कहने का आशय क्या है, कहने का आशय है भैया माता पिता की सेवा करने वाला सहज में ही सब तीर्थों के दर्शन, पुण्य का, स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। इस समय कुंभ इतना दिव्य भव्य रूप से चल रहा है, आप और हम तो न्यूज के माध्यम से देख ही रहे हैं, और कल या परसों में हम फिर प्रस्थान भी करेंगे, क्योंकि अब अगली कथा वही है 9 तारीख